हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ललित किशोर शर्मा निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष में हम पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम और जिसके विषय में सामान्य जानकारी, उसके स्त्री पात्र, पुरुष पात्र आदि का सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक संख्या 1 से 4 तक हमें आती है संस्कृत व्याख्या, लेकिन संस्कृत व्याख्या हम जब कब करेंगे हमें पहले अच्छी तरह इसका अर्थ याद होगा और ये पता होगा कि यह श्लोक कौन से अंक का है और क्या इसमें वर्णित है, तभी हम जाकर के संस्कृत व्याख्या कर पाएंगे। तो देखो, कोई भी जब कभी अपनी रचना रचता है तो रचना के सबसे प्रारंभ में वह अपने कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करता है। तो इसमें भी भगवान शिव की आराधना करते हुए कवि ने लिखा है, या सृष्टि सृष्टु राधा वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विद्यते श्रुति विषया गुणिया या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिने प्राणवंते प्रत्यक्षा भी प्रपन्नस्तनु तनुभिवतु वस्ताविरष्टा विरीसहे। या यानी जो, या मीन्स जो, सृष्टि मीन्स रचना है। सृष्टु यानी रचना करने वाले अर्थात विधाता की, आदा यानी पहली। यह जो विधाता की पहली रचना है, बहती यानी ले जाती है अर्थात देवताओं के पास, देवताओं के पास ले जाती है। बहती मीन्स देवताओं के पास ले जाती है। विधियुतम, विधि विधान पूर्वक हवन की गई। विधियुतम यानी विधि विधान पूर्वक, विधि विधान पूर्वक हवन की गई। विधि विधान पूर्वक हवन की गई। या मीन्स जो, या मीन्स जो। हविर्या, हवि सामग्री को, यह मीन्स जो चयानी और औत्री, होत्री मीन्स हवन करता है। हविर्या मीन्स, हवि मीन्स हवन सामग्री, हवन सामग्री। या मीन्स जो, चय मीन्स और होत्री मीन्स हवन करने वाला। ये द्वे कालम, ये द्वे यानी ये जो दो, ये द्वे जो दो। कालम विधत्ते श्रुति विषय, कालम यानी समय को, विधत्ते यानी धारण करती है। कालम यानी समय को, विधत्ते यानी धारण करती है। श्रुति विषय, श्रुति विषय गुणा, श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्दरूप गुण की श्रुति विषय गुणा। श्रवणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण के स्थिता मीन्स आश्रयभूत। श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण के आश्रयभूत। या मीन्स जो, स्थिता मीन्स स्थित है। या मीन्स जो, स्थिता मीन्स स्थित है। व्याप्य विश्वम, व्याप्यम यानी व्याप्त करके, विश्वम यानी संसार को, व्याप्य यानी व्याप्त करके, विश्वम संसार को, संसार को व्याप्त करके। याम यानी जिसको, आहु मीन्स कहते हैं, या मीन्स जिसको, या मीन्स जिसको, आहु मीन्स, याम यानी जिसको आहु मीन्स कहते हैं। सर्व बीज की प्रकृति, संपूर्ण बीजों की उत्पत्ति स्थल,
सर्वबीज प्रकृति, संपूर्ण बीजों का प्रकृति स्थल, जिसको संपूर्ण बीजों का प्रकृति स्थल कहते हैं। इति यानी इस प्रकार, यया यानी जिसके द्वारा, इति मीन्स इस प्रकार, यया मीन्स जिसके द्वारा, प्राणी ने यानी प्राणी प्राणवंत है, प्राणयुक्त कहलाते हैं। प्राणी ने, जगत के प्राणी, जगत के प्राणी प्राणवंत है यानी प्राणवान, प्राणवान प्राणवान कहलाते हैं। प्रत्यक्षा भी, इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, इसे प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली प्रपन्न यानी युक्त, तनु भी यानी मूर्तियों के द्वारा, प्रपन्न मीन्स युक्त, तनु यानी मूर्तियों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा। अब तो यानी रक्षा करें, अब तो मीन्स रक्षा करें। वस्ताविरष्टा विरी से है, वे यानी आप सबकी, ताभी यानी उनके द्वारा, वे यानी आप सबकी, ताभी यानी उनके द्वारा। रष्टा वीरी से, अष्टाभी यानी 8, ई से यानी सर्वशक्तिमान अर्थात भगवान शिव। अष्टाभी मीन्स 8 मूर्तियों वाले, ऋषि यानी सबके स्वामी, सबके स्वामी अर्थात भगवान शिव। तो एक बार पुनः देखें, या यानी जो, सृष्टि यानी रचना है, सृष्टु अर्थात उस रचना करने वाले अर्थात विधाता की, आधा मीन्स पहली, जो रचना करने वाले उस विधाता की पहली रचना है। बहती यानी देवताओं के पास ले जाने वाली, विधि हुतम अर्थात नियम पूर्वक हवन करने वाले, या मीन्स जो हवि यानी हवन सामग्री का, ये यानी जो, चे यानी और, होत्री मीन्स हवन करने वाला है। ये द्वे जो 2 कालम यानी समय को विदत यानी धारण करती है। श्रुति विषय गुणा, श्रवण इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण के आश्रयभूत, या मीन्स जो स्थिता यानी स्थित है, व्याप यानी व्याप्त करके, विश्वम यानी संसार को, याम यानी जिसको, आहु मीन्स कहते हैं, सर्व यानी संपूर्ण बीज यानी प्रकृति, संपूर्ण बीजों का प्रकृति स्थल, प्रकृति इति, इति मीन्स इस प्रकार, यह यानी जिसके द्वारा, प्राणी ने यानी जगत के संपूर्ण प्राणी प्राणवंत यानी प्राणवान कहलाते हैं। प्रत्यक्षा भी, इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, प्रपन्न यानी युक्त, तनु भी यानी मूर्तियों के द्वारा, अब तुम इस रक्षा करें, वे यानी आप सबकी, तब यानी उनके द्वारा, अष्टावीर से यानी 8 मूर्तियों वाले अर्थात सबके स्वामी अर्थात भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव हम सबकी रक्षा करें। तो देखें इसका अर्थ, जो संसार को रचने वाले विधाता की, अनुवाद, जो संसार को रचने वाले विधाता की, जो संसार को रचने वाले विधाता की प्रथम सृष्टि है, विधाता की प्रथम सृष्टि है अर्थात रचना है, प्रथम सृष्टि है, जो विधि विधान के अनुसार, जो विधि
विधान के अनुसार, जो विधि विधान के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है। देवताओं के पास ले जाती है। जो विधि विधान पूर्वक के अनुसार हवन की गई, जो हवन सामग्री है अनुसार हवन की गई सामग्री को देवताओं तक, हवन की गई सामग्रियों को, जो विधि विधान के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को, सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है। जो हवन करने वाली, जो हवन करने वाली, जो हवन करने वाली, जो दो समय का विधान करने वाली, दो समय का विधान, दो समय का विधान करने वाली सूर्य एवं चंद्रमा मूर्ति, सूर्य एवं चंद्रमा मूर्ति, सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य एवं चंद्रमा मूर्ति, जो श्रवणेन्द्रिय के विषय, जो श्रवणेन्द्रिय के, जो श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द गुण की आश्रयभूता, शब्द गुण की आश्रयभूता, श्रवणेन्द्रिय गुण की आश्रयभूता आकाश रूपी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति, जो संसार को व्याप्त करके विद्यमान है, जो संसार को व्याप्त करके विद्यमान है, जो संसार को व्याप्त करके विद्यमान है, जिसको सभी बीजों का कारण कहते हैं, जिसको समस्त बीजों का समस्त बीजों का कारण कहते हैं, जिसको समस्त बीजों का कारण कहते हैं, जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी, जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवान, जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं। इन उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, इन उपर्युक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, प्रत्यक्ष दिखाई, इन उपर्युक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्टमूर्तियों से युक्त, अष्टमूर्तियों से युक्त समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव,
संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव, संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव आप सभी सामाजिक अर्थात आप सभी की रक्षा करें। जो संसार को रचने वाले विधाता की प्रथम रचना है, जो विधि विधान के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है, जो हवन करने वाली, जो 2 समय का विधान करने वाली सूर्य एवं चंद्रमा की मूर्ति, जो श्रवणेन्द्रिय के विषय में शब्द गुण के आश्रयभूता आकाश, जो संसार को व्याप्त करके विद्यमान है, जिसको समस्त बीजों का कारण कहते हैं, सभी प्राणी, जिसके कारण सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, इन उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्ट मूर्तियों से युक्त संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव आपकी रक्षा करें। देखो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कोई सा छंद है, और वो छंद देखो 21 वर्णों वाला छंद, 21 वर्णों वाला छंद कौन सा होता है? तर्कधरा। तो जब हमें इसका विशेष लिखेंगे तो देखो इसका प्रसंग भी लिखते हैं। अयम श्लोके अस्माकं संस्कृत साहित्यस्य विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञां शाकुन्तलं नाटकस्य प्रथम अंकात् उद्धृते अस्ति। अस्मिन् श्लोके नाटकस्य प्रारंभे भगवान शिवस्य आराधना वर्तते। इस श्लोक में नाटक के प्रारंभ में भगवान शिव की आराधना है। तो अतः तो देखो ये प्रसंग में काम आएगा। और विशेष जब हम लिखेंगे तो विशेष में छंद बहुत मायने रखते हैं। तो देखो इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो अस्मिन् श्लोके सृगधरा छंदे अस्ति। इस श्लोक में सृगधरा नामक जो छंद है तो विशेष हो जाएगा इसका। अब देखो श्लोक संख्या 7, इसमें एक राजा दुष्यंत जब उस आश्रम के मृग का पीछा करते करते उस आश्रम के मृग का पीछा करता है, तो राजा से डर करके जो मृग है वो मृग भाग रहा है, और भागने के कारण वो जो चेष्टाएं कर रहा है उसकी चेष्टाओं का यथावत वर्णन किया गया है कि देखो जब उसके पीछे रथ चल रहा है तो वो बार बार अपनी गर्दन को मोड़कर रथ को देखता है, ऊंची ऊंची छलांग लगाता है, और उसको ऐसा भय है कि कहीं राजा बाण ना दे दे। तो अब बाण लगने के भय से अपने शरीर का जो पिछला भाग है उस पिछले भाग को अग्रभाग में अर्थात सुकुड़ता हुआ सा दिखाई देता है। और जो वो पहले डाव अर्थात घास चर रहा था तो उसके मुख में वो अर्धचर्वित घास पड़ी हुई है। अब जब वो लगातार दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगाने के कारण उसका जो मुख है वो मुख खुलता है। मुख खुलने के कारण जो अर्धचर्वित डाव है वो अर्धचर्वित घास के दाने उनसे अपने मार्ग को व्याप्त करता हुआ सा लग रहा है, और रथ के वेग से के कारण वो ऊंची ऊंची छलांग लगा रहा है। तो इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि वो हिरण पृथ्वी पर कम और आकाश में ज़्यादा चल रहा है। तो देखो आपने भी ये प्रथम वर्ष में एक अलंकार पढ़ा था, अर्थात जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का स्वाभाविक रूप से वो जैसी क्रिया कर रहा है उसी रूप में अगर हम वर्णन करते हैं तो वह अलंकार होता है स्वभावोक्ति। तो देखो ये श्लोक है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो देखें इस श्लोक का अर्थ, ग्रीवा वंगाभिरामम, ग्रीवा यानी गर्दन को, वंगा मीन्स मोड़ करके, अभिरामम यानी सुंदरता पूर्वक, मुहु यानी वार वार, अनुपतति अपने पीछे आते हुए, स्यंदने मीन्स रथ पर, बद दृष्टि टकटकी लगा करके देखता हुआ, पश्च अर्धेन पिछले आधे भाग को, प्रविष्टे यानी मिलाता हुआ सा, सरपतन भयाद बाण लगने के भय से, भूषा यानी शरीर के पूर्वगामी यानी अग्रभाग में, बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले भाग को अग्रभाग में मिलाता हुआ सा, अर्ध अवलिड़ई अर्थात अर्धचर्वित घास के दानों को, श्रम विव्रत परिश्रम के कारण खुले हुए मुख यानी मुख से भ्रंश यानी गिरने के कारण किरण मर्तमा अपने मार्ग को भरता हुआ सा, पश्चोद यानी छलांग लगाने के कारण उग्र यानी ऊंची ऊंची, बियति यानी आकाश में, बहुतर में यानी बहुत अधिक, और पृथ्वी में यानी पृथ्वी पर, स्तोकम यानी थोड़ा कम, प्रयाति यानी चल रहा है कि वो ऊंची ऊंची छलांग लगाने के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। तो ग्रीवा वंगाभिरामम गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक,
गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक, मुंह यानी बार बार, बार बार, अनुपतति अपने पीछे आते हुए, चंदने मीन्स रथ पर, बद दृष्टि यानी एकाग्र दृष्टि से टकटकी लगा करके देखता हुआ, टकटकी लगाकर देखता हुआ, पश्च अर्धेन पिछले आधे भाग को, प्रविष्ट यानी मिलाता हुआ सा, मिलाता हुआ सा, सर पतन वयाद, सर यानी बाण, पतन यानी लगने के, वयाद यानी वैसे, बाण लगने के वैसे, भूसा बहुत अधिक, भूसा मीन्स बहुत अधिक, पूर्व कायम यानी शरीर के अगले भाग में, भूसा मीन्स बहुत अधिक, पूर्व कायम यानी शरीर के अग्र भाग में, अग्र भाग में, दरवई यानी कुशों से, दरवई मीन्स कुशों से, अर्धावलीड़ई अर्धचर्वित यानी मीन्स आधी चबाई हुई, श्रम यानी परिश्रम के कारण, परिश्रम के कारण अर्थात दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगाने के कारण, परिश्रम के कारण, श्रम विव्रत भ्रंश भी, दौड़ने के कारण, थकावट के कारण, भ्रंश भी यानी खुले हुए मुख से गिरने वाले, मुख भ्रंश भी, परिश्रम के कारण खुले हुए मुख से, भ्रंश भी यानी गिरने वाली, किरण वर्तमा अपने मार्ग को बढ़ता हुआ सा, किरण वर्तमा मार्ग को बढ़ता हुआ सा, पश्चोद छलांग लगाने के कारण, पश्चोद पश्च यानी देखो, उदग्र प्लुत्वात ऊंची ऊंची छलांग के कारण, पश्चिमी देखो, उदग्र प्लुत्वात ऊंची ऊंची छलांग लगाने से, बियति मीन्स आकाश में, बहुतरम बहुत, बियति मीन्स आकाश में, बहुतरम यानी बहुत अधिक, स्तोकम कम या थोड़ा, उर्वाम यानी धरती पर, स्तोकम मीन्स थोड़ा, उर्वाम यानी पृथ्वी पर, प्रयाति मीन्स चलता है या दौड़ता है, दौड़ता है। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ लिख देंगे, अपने पीछे आते हुए रथ पर अपने पीछे आते हुए रथ पर, अपने पीछे आते हुए रथ पर गर्दन मोड़ करके सुंदरता पूर्वक, गर्दन मोड़कर सुंदरता पूर्वक, गर्दन मोड़कर सुंदरता पूर्वक, बार बार एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, बार बार एकाग्र दृष्टि से, बार बार एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, बाण लगने के भय से, बाण लगने के
भय से बाण लगने के, वैसे अपने शरीर के पिछले आधे भाग को, अपने शरीर के पिछले आधे भाग को, अपने शरीर के पिछले आधे भाग को, आधे भाग अर्थात शरीर के अग्रभाग में बहुत अधिक मिलाता हुआ सा, अगले भाग में मिलाता हुआ सा, अपने शरीर के अग्रभाग में मिलाता हुआ सा, थकावट के कारण, थकावट के कारण खुले हुए मुख से, ब्रंसबी मीन्स गिरने वाले, गिरने वाली, अर्धचर्वित कुशों से अपने मार्ग को बढ़ता हुआ सा, अर्धचर्वित कुशों से अपने मार्ग को बढ़ता हुआ सा, ऊंची ऊंची छलांग लगाने भरने से, ऊंची ऊंची छलांग भरने से, ऊंची ऊंची छलांग भरने से आकाश में वह हिरण, आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम दौड़ता है। ऊंची ऊंची छलांग लगाने के कारण वह हिरण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम दौड़ता है। तो देखो इसमें अलंकार हो जाएगा, इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ दौड़ते हुए जो मृग है उस दौड़ते हुए मृग की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। तो देखो इसमें छंद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसमें भी वही सरगदरा छंद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसमें भी वही सरगदरा छंद है एवं स्वभावोक्ति अलंकार है। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे अन्य जो श्लोक हैं उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।